Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. So students, today I am going to teach you about science, chapter number 4, class 8. Chemical reaction when and what type. Okay, so last classes we will discuss about properties of chemical reaction. तो हमने केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में लास्ट क्लास में स्टडी की थी. सो टुडेज टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. After finding out the properties of chemical reaction, come we will see the different types of chemical reaction. अब हम केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ फाइंड करने के बाद हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो ऑल वन पुट ऑन फिंगर योर बुक, पेज नंबर 35. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक्टिविटी 7 को रीड करना होगा. ओके, मटेरियल्स रिक्वायर्ड मैग्नीशियम पीसेस, फोर्सेप्स, हीटिंग एपरेटस. तो आपको एक्टिविटी 7 में जो भी मटेरियल्स लगेंगी वो है आपको मैग्नीशियम पीसेस, फोर्सेप्स और हीटिंग एपरेटस. ओके, हीट करने के एपरेटस भी आपको लगेंगे और फोर्सेप्स मीन्स होती है चिमटी. हीट द मैग्नीशियम पीसेस होल्डिंग विथ अ फोर्सेप्स. सबसे पहले आपको चिमटी की सहायता से मैग्नीशियम के टुकड़े को आपको क्या करना है, हीट करना है. ओके, ड्यूरिंग ऑफ बर्निंग हीट एंड लाइट इज़ प्रोड्यूस एंड अ वाइट प्रोडक्ट इज़ फॉर्म. जैसे ही आप इस मैग्नीशियम के पीसेस को बर्न करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, हीट एंड लाइट. आपको हीट एंड लाइट दिखाई देगा, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे और वाइट प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड और एक वाइट कलर के सब्सटेंस हमें दिखाई देते हैं. व्हाट इज़ दिस वाइट प्रोडक्ट. ये वाइट कलर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है. ऑन द बेसिस कैन यू से देयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. तो इनके बेस पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है उनके बीच यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है. Okay, in this reaction magnesium and oxygen combine with each other to form a new white color product which is magnesium oxide. तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हुआ है देखेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है. तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होके एक दूसरे से कंबाइन होके वो क्या बना रहे हैं, यहाँ पे न्यू वाइट कलर का एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. जो ये न्यू वाइट कलर का प्रोडक्ट है उसका नेम क्या है, विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. वह क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप मैग्नीशियम कितने हैं, 2 हैं. मैग्नीशियम की 2 हैं प्लस ऑक्सीजन. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच हो रहा है यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे MgO. MgO किसका फॉर्मूला है, MgO मीन्स होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, सच रिएक्शन इन विच 2 केमिकल सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो 2 केमिकल सब्सटेंस कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई. ओके, यू हैव रीड द आयरन एंड सल्फर कंबाइन फ्रॉम अ आयरन सल्फाइड. अब देखेंगे आयरन और सल्फर को यदि हम कंबाइन करते हैं, इन दोनों के बीच रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाते हैं, आयरन सल्फाइड. दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो आयरन सल्फाइड का बनना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. अमोनिया combining with a hydrochloric acid इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब देखेंगे अमोनिया का दिया हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला NH3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड. ओके गाइज, it is by the successive combination reaction that many chemical substances are manufactured large scale. तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो केमिकल सब्सटेंस है उन्हें कंबाइन करके हम लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. ओके, तो हम इसे लार्ज स्केल पे भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, एज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 3 सक्सेसिव कॉम्बिनेशंस रिएक्शन टेक प्लेस. यहाँ पे हम देखेंगे यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें 3 कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमें करना पड़ेगा.
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर इज बर्न। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी जो सल्फ़र हैं उसे हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे इन विच द रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। और उसका रिएक्शन हम जैसे ही वो बर्न होगा तो उसका रिएक्शन किसके साथ हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि बर्न करते हैं तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कौन सी गैस के थ्रू बर्न होता है, कोई भी जो सब्सटेंस है, आई मीन यदि वुड है, वुड को हम बर्न कर रहे हैं तो किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हम सल्फ़र को भी बर्न कर रहे हैं तो किसके प्रेजेंस में बर्न होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ओके, तो यहाँ पे सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच क्या हो जा रहा है, रिएक्शन हो जा रहा है, और वो क्या बना रहे हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये देखिए, सल्फ़र S+O2, ऑक्सीजन, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड। यहाँ पे डाई क्यों बोला गया, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। sulfur dioxide, okay, turn the page. Sulfur dioxide combine with oxygen in a special condition to form a sulfur trioxide. Okay, तो यहाँ पे देखेंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ यदि कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। तो ये स्पेशल कंडीशन पे क्या बना लेते हैं, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बना लिए, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म अ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनते हैं, देखिए, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का हम वाटर के साथ यदि रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे कितने स्टेप पे ये कंप्लीट हुआ, 3 स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप था आपका सल्फ़र और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो बना आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड। सेकंड स्टेप पे सल्फ़र डाइऑक्साइड का हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो बना सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। अब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना है, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टाइप का यहाँ पे देखेंगे केमिकल रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इन एक्टिविटी 2 वी हैव सीन दैट बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा। आपने एक्टिविटी 2 में देखा था कि कैसे यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा था, तो हमने बेकिंग सोडा का डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा था। सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। तो इस बेकिंग सोडा के डिकम्पोजिशन से हमें सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होता है। In such reaction where one reactants break into 2 or more components or product are called decomposition reaction। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें जो 1 रिएक्टेंट्स होते हैं, मैंने आपको रिएक्टेंट्स, रिएक्शन, प्रोडक्ट्स के बारे में पहले की क्लास में आपको मैंने क्लियर कर चुका था। तो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं 2 या फिर मोर कंपोनेंट्स में, या फिर प्रोडक्ट्स में वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन द डीकम्पोजिशन इज़ ड्यू टू द हीट देन इज़ कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। यदि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हीट के थ्रू हो रहा है, यदि उसमें हीट प्रेजेंस है तो इसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। तो देखिए यहाँ पे वाटर का रिएक्शन हो रहा है। वाटर यहाँ पे क्या है, एक रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट्स ब्रेक हो रहे हैं, आप देखिए किस में ब्रेक हो रहे हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो गए। ओके, तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द ब्रेकिंग ऑफ लाइमस्टोन को और क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है, इनटू लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो लाइमस्टोन है उसका ब्रेक होना भी, उसका कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम में ब्रेक होना भी किसका एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। सो आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड आई मीन लाइम में चेंज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक हो जाते हैं। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अंडरस्टैंड। योर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्टिविटी 8। तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले एक्टिविटी 8 को समझना होगा। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, टेस्ट ट्यूब, मैचेस, जिंक डाइल्यूट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको एक्टिविटी 8 पे जो भी मटेरियल्स की रिक्वायर्ड है वो है आपका टेस्ट ट्यूब, आपको मैचेस लगेंगे, मैचेस मीन्स होता है माचिस,
और आपको जिंक लगेगा, और आपको क्या लगेगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट के बारे में भी मैंने पहले की क्लास में आपको बताया था। पुट सम जिंक पीसेज इन द टेस्ट ट्यूब। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको जिंक की कुछ पीसेज लेनी है। नाउ ऐड द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू, और उसमें आपको क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपको ऐड करना है। इट इज़ एनी गैसेज लिबरेटेड। क्या आपने जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उसमें ऐड किया तो यहाँ पे कोई भी गैस निकल रही है क्या? विच गैस इज़ दिस, यह कौन सी गैस है? ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और कैंडल नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। डू यू हियर एनी टाइप्स ऑफ साउंड। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब है उसके पास आप जलती हुई मैच स्टिक लेके जाएंगे या फिर कैंडल्स लेके जाएंगे। उसके जो टेस्ट ट्यूब है उसके माउथ के पास आप जलती हुई मैच स्टिक लेके जाएंगे या फिर कैंडल्स लेके जाएंगे। तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार की साउंड सुनाई दे रही है क्या? ओके, इन दिस रिएक्शन जिंक हैज़ डिस्प्लेसमेंट इन डिस्प्लेस्ड द हाइड्रोजन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस रिएक्शन में आपने देखा कि जो जिंक है वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। किसे डिस्प्लेस कर रहा है? जिंक हैज़ डिस्प्लेस द हाइड्रोजन। जिंक क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन को क्या कर दे रहे हैं, वो डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, उसे वो विस्थापित कर दे रहे हैं। ड्यू टू विच जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के फलस्वरूप यहाँ पे देखेंगे क्या बन रहा है, इस रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे बन रहा है आपको क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ओके, दिस रिएक्शन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन पे आपका जो जिंक था, जिंक ने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखेंगे जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है, वो अलग हो गया है, हुआ है। यहाँ पे देखिए आप, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया। ओके गाइज, अंडरस्टैंड। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में देखेंगे इन एक्टिविटी 2 वी हैव सीन दैट अ डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा, द गैस रिलीज्ड व्हेन अ पास थ्रू लाइम वाटर टर्न इट्स मिल्की। हम एक्टिविटी 2 में हमने देखा कि जैसे ही हम बेकिंग सोडा का डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं तो उसमें जो गैस बन रही थी उसे हमने यदि लाइम वाटर में डाला तो वो कौन से कलर में चेंज हो जाती है, वो टर्न इन मिल्की। वो अपने उसका जो लाइम वाटर है वो कौन से कलर में चेंज हो जाता है, मिल्की में, वो दूधिया हो जाता है। इन दिस रिएक्शन लाइम वाटर विच इज़ नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि जो लाइम वाटर उसे हम क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन केमिकल टर्म्स रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। और वो दोनों के बीच रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो वाटर में क्या होता है, बहुत सॉल्युबल होता है। सच केमिकल रिएक्शन वेयर द प्रोडक्ट आर इनसॉल्युबल आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अब देखेंगे जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इनसॉल्युबल है वाटर में, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट होता है वो इनसॉल्युबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द इनसॉल्युबल सॉलिड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट्स। और जो इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ओके गाइज, आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैंने आपको अभी स्टडी कराई है उसके बारे में आप अच्छे से डेफिनेशन लिखेंगे। तो एक बार मैं आपको और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में मैं आपको और एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे एक्टिविटी 2 में हमने बेकिंग सोडा का डिकम्पोजिशन
देखा है तो उसमें क्या होता है, जो गैस रिलीज़ होती है उसे हम क्या करते हैं, जो गैस रिलीज़ हो रही है उसे हम लाइम वाटर में टर्न करते हैं तो वो कौन से कलर में चेंज हो जाता है, वो मिल्की हो जाता है, वो दूधिया हो जाता है। तो इन दिस रिएक्शन लाइम वाटर नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस रिएक्शन में को हम बोल सकते हैं, जैसे कि जो चूने का जो पानी है उसे हम क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो लाइम वाटर है हम उसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन, सच केमिकल रिएक्शन वेयर प्रोडक्ट आर इनसॉल्युबल और कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, और जो इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेट्स। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। ओके गाइज, हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हम देखेंगे कैसे हम लाइम वाटर को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे, 2 ग्लास बॉटल्स, आपको 2 ग्लास बॉटल्स लगेंगे, और आपको फनल लगेगा, और फिल्टर पेपर लगेंगे, और क्या लगेगा, क्विक लाइम, मीन्स अनबुझा चूना। फिल अबाउट 2/3 ऑफ बॉटल विथ वाटर, सबसे पहले आपको उस ग्लास के बॉटल्स को क्या करना है, आपको 2/3 पार्ट आपको उसमें क्या कर लेना है, पानी ले लेना है, वाटर ले लेना है। ऐड 2 टीस्पून्स ऑफ क्विक लाइम इन एंड कीप असाइड, अब आपको इसमें 2 स्पून्स क्या लेना है, क्विक लाइम लेना है, आप उसे डालकर क्या कर देंगे, रख देंगे। नेक्स्ट डे फिल्टर दिस इनटू दी अदर बॉटल्स, उसके बाद आप नेक्स्ट डे पे आप देखेंगे इसे क्या कर लेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे, और उसे आप दूसरी बॉटल्स में भर लेंगे। यू कैन गेट ट्रांसपेरेंट लाइम वाटर, इस प्रकार आपको जो ट्रांसपेरेंट लाइम वाटर आपको ये मिलता है। तो ये ट्रांसपेरेंट लाइम वाटर मिलता है, और जो लाइम होता है वो नीचे की ओर बैठ जाता है, तो वो क्या है, प्रेसिपिटेशन है, क्योंकि वो क्या है, इनसॉल्युबल है, और जो वाटर है वो आपको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में मिलता है। तो ये क्या था, लाइम वाटर। ओके, तो जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको स्टडी कराए हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो 4 टाइप्स के रिएक्शन के बारे में मैंने आपको अभी स्टडी में बताया है। तो इसे आप इसके डेफिनेशन को लिखेंगे और लर्न करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, सो नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।